Hello guys, let's see an interesting question. How to factorize such kind of polynomials जिसमें रूट्स में वैल्यू आती है. तो एक्स स्क्वायर प्लस 3√3x माइनस 30 को मुझे फैक्टराइज करना है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये रूट्स में वैल्यू आ रही है, तो कैसे फैक्टराइज करेंगे. तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे जो नॉर्मल मेथड होता है, स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म मेथड से. ठीक है, तो ये मेथड क्या होता था. देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है, यहाँ कुछ कोफिशिएंट नहीं है, तो यानी वन तो होगा ही, वन तो होगा, यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट नहीं है. तो वन का मल्टीप्लाई जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म होता है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता, एक्स भी नहीं होता, तो उसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों का आपस में कोफिशिएंट्स का. और उसके ऐसे फैक्टर्स जो यहाँ पे प्लस होता है तो प्लस करके, यहाँ पे माइनस है तो माइनस करके 3√3 आए. ये मेथड होता था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ. तो इसका मतलब ये हुआ 30 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जो माइनस करने पे 3√3 आए. ठीक है, तो 30 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, छोटे से छोटे. ये हो सकते हैं 2 3 जा 6 6 5 जा 30. ठीक है, अब इन फैक्टर्स को आपस में इस तरह से लिखना है मुझे कि माइनस करने पे उनमें आपस में 3√3 आ जाए. लेकिन यहाँ तो √3 है ही नहीं इस पूरे टर्म में, तो कैसे आएगा. तो देखिए अब √5 इसमें नहीं है ना, √2 है इसमें, √3 है, यानी 3 को ही मैं तोड़ सकता हूँ. तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, 2 इंटू √3 इंटू √3 इंटू 5. ठीक है, लिख सकता हूँ. ठीक है, तो देखिए अब एक 5 के साथ मैं √3 लिख लूँ. ठीक है, और एक 2 के साथ लिख लूँ तो 2√3 हो जाएगा. देखिए इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई क्या होगा, 5 2 10, √3 3 हो जाएगा, तो 10 3 जा 30, एक ही बात. लेकिन 5√3 में से मैं 2√3 माइनस करूँगा तो देखिए 3√3 आ जाएगा. यानी 30 के ऐसे दो फैक्टर्स मुझे मिल गए जिनका माइनस करने पे मुझे 3√3 आ जाएगा. तो चलिए देखते हैं कैसे करना है. तो देखिए सिंपल क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3√3 को मुझे क्या लिखना है, इसको लिखना है 5√3 माइनस 2√3 माइनस एक्स रह गया माइनस 30. ठीक है, ये मैंने इसको 30 के ऐसे फैक्टर्स में तोड़ लिया जिनका माइनस करके 3√3 आ रहा है. ठीक है, बिल्कुल सही है. ठीक है, तो देखिए अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो अंदर करेंगे तो क्या आएगा, 5√3x माइनस 2√3x माइनस 30. ठीक है, ओके. तो देखिए इन दोनों टर्म से क्या है, एक्स ही कॉमन आ सकता है मैक्सिमम, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा. तो यहाँ एक्स आएगा, यहाँ 5√3 आएगा. ठीक है, अच्छा. अब देखिए इन दोनों टर्म से मैक्सिमम क्या कॉमन आ सकता है, तो ये हम ऐसे पता करेंगे क्योंकि हमें स्प्लिट इन द मिडिल टर्म में ये वाला टर्म कॉमन रखना होता है. तो इसमें मैक्सिमम मैं यही कॉमन पूरा ले सकता हूँ. अब देखिए कैसे पता मुझे, तो मैं अभी माइनस का √3 इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा एक्स. अब 30 में से 2√3 लूँगा कॉमन, तो क्या बचेगा कैसे पता. तो इसका सबसे बेस्ट मेथड होता है मल्टीप्लिकेशन करके. तो देखिए 30 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए 30 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 30 को लिख सकता हूँ मैं कैसे, सिंपली कैसे लिख सकता हूँ, 3 5 जा 15 2 जा 30. सिंपल है. इसमें से मैंने क्या कॉमन लिया, 2√3 कॉमन लिया. तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, उसे डिवाइड देना एक तरह से, उसे बाहर निकाल लिया तो मैं डिवाइड देखी तो बाहर निकाला होता है इस तरह से. तो देखिए 2 से 2 कट गया, 3 इंटू 5 है तो √3 से 3 कटेगा, √3 टाइम्स ही कटेगा, तो कितना बचेगा, 5√3 बचेगा, 5√3 बचेगा. ठीक है, ठीक है. तो देखिए 30 में से अगर 2√3 आपने कॉमन लिया, ठीक है, यानी बाहर निकाला, तो क्या बचेगा अंदर, 5√3 बचेगा. अब देखिए यहाँ पे मैंने माइनस का 2√3 कॉमन लिया था, तो यहाँ से तो माइनस का पूरा बाहर आ गया, तो ये एक्स प्लस का हो गया. यहाँ से भी माइनस का बाहर निकाला है, तो ये भी किसका होगा टर्म, प्लस का होगा. अब इन दोनों टर्म्स में, इस टर्म में और इस टर्म में इतना पार्ट कॉमन है, तो ये वाला मैं पार्ट कॉमन निकाल सकता हूँ. तो x प्लस 5√3 बचेगा, और इधर क्या बचेगा, इधर यहाँ केवल x बचा और इधर 2√3 बचा. सो ये इस तरीके से हम सिंपली रूट की वैल्यूज़ वाले पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.